हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज के वीडियो में फ्रेंड डिस्कस करने वाले हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक, सीमेंट, सैंड इन अ वॉल। एक कंप्लीट वॉल में कितने नंबर ऑफ ब्रिक लगने वाले हैं, कितने क्वांटिटी में सीमेंट लगने वाले हैं और कितने क्वांटिटी में सैंड लगने वाले हैं, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही हम देखेंगे उस कंप्लीट वॉल में जो नंबर ऑफ ब्रिक लग रहा है उस ब्रेक का वेट हम जो है किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके मैं दो मेथड बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिए ताकि सभी चीज़ें आपको सही तरीके से पता लग पाए। और बहुत ही सिंपल मेथड में मैंने ये आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है ना। मैंने बहुत सारी इधर रिसर्च किया, उसके बाद मैंने सोचा किस तरीके से सिंपल मेथड से आपको बताया जाए ताकि आपको सभी चीज़ें बड़े आसानी से, चाहे आप टेक्निकल हैं चाहे आप नॉन टेक्निकल हैं, आपको जो चीज़ें पता लग पाए, ठीक है ना। सिंपल सा मैंने कन्वर्जन यूनिट का फार्मूला लगाया और सिंपल मैंने वॉल्यूम का फार्मूला लगाया और यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंने कुछ यहाँ पर ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका जो वॉल का साइज है, जो भी आपका वॉल का साइज, जितनी उसकी लेंथ है, विड्थ है और उसकी जितनी थिकनेस है, वो आपको यहाँ पर पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है कि जो मेरा वॉल का साइज है वो मेरा, इसका लेंथ कितना फ्रेंड देखिए यहाँ पर 10 फीट इसे आप उसका जो है लेंथ है, ठीक है ना। अब देखिए फिट को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको डायरेक्टली फार्मूला बताया है। या तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं 3.28 से, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.3048 से। आपकी मर्जी है, जो करना आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो 10 फीट को मेरे को मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो मैं वॉल्यूम निकालूंगा वो क्यूबिक फीट में नहीं निकालूंगा, वो मैं क्यूबिक मीटर में निकालूंगा। इसीलिए मैंने इसको जो है फीट से मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो 10 मल्टीप्लाई 0.3048 करता हूं तो ये मेरे पास 3.04 यहाँ पर निकल के आ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरे पास विड्थ है, विड्थ मेरे पास 9 इंचज़ है। तो 9 इंचज़ को मैं यदि मैं फिट में लिखूं तो 0.75 होता है। ये कहाँ से आया? तो 9 को यदि आप डिवाइड करेंगे 12 से तो वही आपका निकल के आता है 0.75, राइट। अब इस फिट को मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो वही सेम फैक्टर 0.3048 से मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद मेरा निकल के आ रहा है 0.228 मीटर, राइट। 9 इंच को मैं लिख सकता हूँ 0.228 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है हाइट। हाइट भी मेरे पास कितना है? 10 फीट है, ठीक है ना। ये सिंपली एक मेरे पास वॉल है जिसकी लेंथ कितनी थी? 10 फीट थी। और इसकी हाइट कितनी है फ्रेंड? वो भी मेरे पास कितनी है? 10 फीट है। और इसकी थिकनेस कितनी है? वो है मेरे पास 9 इंच। समझिए सिंपल इस तरीके का जो है मेरे पास ये मेरा वॉल है 10 फीट बाया 10 फीट का, समझ रहे बात। नेक्स्ट हमारा हाइट है तो वो भी 10 फीट है। तो मैंने फिर से इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10 मल्टीप्लाई 0.3048, तो ये मेरा कन्वर्ट होकर आ रहा है 3.048 मीटर। तो लेंथ भी मीटर में, विड्थ भी मीटर में और हाइट भी मीटर में। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल वॉल्यूम का फार्मूला लगाना है। होता क्या है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू में हाइट, राइट। आपको तीनों वैल्यू पुटअप कर देना है। यहाँ पर मेरा लेंथ था 3.048 मीटर, विड्थ था 0.228 मीटर और हाइट था मेरे पास 3.048 मीटर। अब तीनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये मेरे पास निकल के आता है 2.118 मीटर क्यूब। तो ये मेरे पास ये वॉल का जो है मेरा कंप्लीट वॉल्यूम आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको एक सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम निकालना है। एक बार आपको निकालना है विद मोटार, एक बार निकालना आपको विदाउट मोटार। ये जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है, वही सेम आपको जो है मीटर में सभी लेंथ, विड्थ और हाइट को कन्वर्ट करके आपको वॉल्यूम निकालना इन मीटर क्यूब में। ये बात आपको खास ध्यान रखना होगा। तो नेक्स्ट चलिए, मैंने आप देखिए साइज ऑफ सिंगल ब्रिक निकाला है मैंने विदाउट मोटार, जिसमें मोटार मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो जो हमारे PWD का जो कंस्ट्रक्शन जो साइट चल रहा है वहाँ पर जो यूज़ हो रहा है ब्रिक का साइज है वो होता है, उसकी लेंथ होती है 9 इंचज़। तो 9 इंचज़ को मैंने फिट में लिख दिया 0.75 और इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया 0.3048 से। तो ये मेरा निकल के आता है 0.228 मीटर। ये मेरा लेंथ हो गया। विड्थ होता है हमारे पास 4.5 इंची। कितना? ब्रिक का विड्थ कितना? 4.5 इंची। इसको मैं फिट में कन्वर्ट करूंगा, वो होता है मेरा 0.375। ये मेरा फिट में आ गया। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने सिंपल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है 0.3048 से, राइट। तो ये मेरा कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है 0.114 मीटर। अब रही बात हाइट की, तो हाइट मेरे पास होता है 3 इंची। तो 3 इंची को मैंने फिट में कन्वर्ट कर दिया 0.25 फीट और इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वही 0.3048 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है 0.076 मीटर। तो ये मेरे पास जो था साइज ऑफ सिंगल ब्रिक था विदाउट मोटार। इसमें मोटार मैंने ऐड यहाँ पर नहीं किया।
तो इसका भी हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। सिंपल वही फार्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ विड्थ इनटू में हाइट। तो इसका आप यदि वॉल्यूम निकालेंगे तो वो फ्रेंड आपको कितना आएगा, या पुट अप करिए वैल्यू लेंथ विड्थ इनटू में हाइट। तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपका निकल के आएगा 0.001975। तो ये आपको याद रखना है, ये जो मेरा वॉल्यूम आया है ये मेरा विदाउट मोटार है, ये आपको खास ध्यान रखना है। इसका हम आगे यूज करेंगे, तो या इसलिए मैं यहाँ पे मार्किंग कर दिया फर्स्ट। ये जो फर्स्ट वॉल्यूम है क्या है, विदाउट मोटार है। अब नेक्स्ट आपको निकालना है विद मोटार वॉल्यूम, कितना विद मोटार जो है कितना मेरा वॉल्यूम निकल के आता है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है साइज ऑफ सिंगल ब्रिक विद मोटार, ठीक है ना। विद मोटार देख लेते हैं अभी क्या साइज मेरा निकल के आता है, ठीक है ना। तो ये देखिए जो मेरे पास विद मोटार है फ्रेंड, उसका देखिए यहाँ पे साइज क्या दिया हुआ है हमारे पास। जो लेंथ है वो हमारे पास 9 इंचीज है, लेकिन हाफ इंचीज का क्या यहाँ पर जो है मोटार यहाँ पर ऐड हो चुका है। ये मेरा विद मोटार है, इसीलिए यहाँ पे हाफ इंची जो मेरा ऐड हो चुका है मोटार का जो है लेंथ में, ठीक है ना। तो 9 इंचीज जमा हाफ इंची 9.5 इंच हो गया। 9.5 इंच को यदि आप फिट में कन्वर्ट करते हैं तो वो मेरे पास निकल गया था 0.791। और इसको मैंने वही सेम फंडा लगाया है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, 0.3048 से यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मेरे पास निकल के आता है 0.241 मीटर, ये मेरा मीटर में कैलकुलेट हो चुका है, राइट। विड्थ हमारे पास है 4.5 इंची, और यहाँ पर आपको हाफ इंची मोटार थिकनेस यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ। तो दोनों को ऐड करने के बाद ये मेरे पास होता है 5 इंची, और 5 इंची को यदि फिट में कन्वर्ट करते हैं तो वो मेरे पास होता है 0.41, ठीक है। और यदि आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 0.3048 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये निकल के आ रहा है मेरे पास 0.124 मीटर। बिल्कुल सिंपल फंडा, वही सेम टू सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन हम यूज कर रहे हैं। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से पता लग जाए किस तरीके से मैं इंच को फिट में लेके जा रहा हूँ और फिट को मैं मीटर में लेके जा रहा हूँ। हाइट मेरे पास 3 इंच है, हाफ इंच यहाँ पे मेरा जो मोटार ऐड हो रहा है तो 3.5 इंच हो गया, और 3.5 इंच को मैं यहाँ पे 0.29 फिट लिख सकता हूँ। इंच को फिट में कैसे कन्वर्ट करता है, सिंपल डिवाइड बाई 12 से। और फिट को मीटर में कैसे कन्वर्ट करता है, सिंपली मल्टीप्लाई 0.3048 से। तो ये मेरे पास निकल के आ गया 0.088 मीटर। उसके बाद मेरे को यहाँ पे सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम निकालना होगा विद मोटार का अलग से। तो वॉल्यूम निकालेंगे वही सेम फंडा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू में हाइट, तीनों का मैं वैल्यू पुट कर दिया, लेंथ विड्थ हाइट। और इसको कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास आ रहा है 0.00262 मीटर क्यूब। ये मेरे पास सेकेंड वॉल्यूम आ चुका है विद मोटार वाला। देखिए यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा अलग से कुछ नहीं किया, सिंपल मैंने वॉल्यूम निकाला है। पहले मैंने यहाँ पर देखिए वॉल का मैंने कंप्लीट वॉल्यूम निकाला था, उसमें भी फिट को मैं मीटर में कन्वर्ट करके मीटर क्यूब में निकाला था। सेकंड मैंने यहाँ पर साइज ऑफ सिंगल ब्रिक का मैंने विदाउट मोटार मैंने वॉल्यूम निकाला था, जिसमें मैंने मोटार ऐड नहीं किया था, वो भी मैंने मीटर क्यूब में वॉल्यूम निकाल लिया। थर्ड मैंने यहाँ पे सिंगल ब्रिक का विद मोटार मैंने यहाँ पे वॉल्यूम निकाला इन मीटर क्यूब। ये 3 चीज आपको पता लग गया। अब हम जो है नेक्स्ट निकालेंगे नंबर ऑफ ब्रिक का। नंबर ऑफ ब्रिक का जो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ जो कंप्लीट वॉल्यूम का वॉल था और डिवाइड कर रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक विद मोटार वाले वॉल्यूम से, ठीक है। ये जो मेरा विद मोटार वाला सेकंड वाला आया है वो मेरे पास है विद मोटार वाला, ठीक है ना। जो फर्स्ट वाला था वो मेरे पास विदाउट मोटार वाला था। कंफ्यूज मत होइएगा, कोई दिक्कत है दोबारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। पर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे डायरेक्टली आप मेरा कमेंट बॉक्स में नंबर है व्हाट्सअप, उससे भी कॉन्टैक्ट जो है मेरे कर सकते हैं। तो मेरा वॉल्यूम जो है टोटल था 2.118 मीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिंगल ब्रिक था मेरा 0.00262, ये ऊपर मैंने निकाला हुआ था, ठीक है ना, विद मोटार। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब मेरे यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, और इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो वो निकल के आ रहा है मेरा नंबर ऑफ ब्रिक 808.39। ये मेरे पास नंबर ऑफ ब्रिक निकल रहा है कितने वॉल्यूम के लिए, जो मेरा कंप्लीट जो वॉल था मेरे पास 2.118 मीटर क्यूब के लिए, ठीक है ना। ये मेरा नंबर ऑफ ब्रिक यहाँ पे निकल के आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से यदि आपको वेट निकालना हो ब्रिक का, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक ब्रिक का आपको वेट पता है कितना होता है 3.79, डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए और आपका जो है उस वॉल में जितना भी ब्रिक लगा है वो आप जो है निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आगे अभी आपको बताता हूँ किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम निकालते हैं यहाँ पर कि मोटार का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। ये मेरा कंप्लीट टोटल वॉल्यूम था इंक्लूडिंग ब्रिक और मोटार। अब देखिए मुझे सेपरेट करना होगा क्योंकि मुझे सीमेंट और सैंड निकालना है, तो मोटार का वॉल्यूम अलग निकालना होगा, ब्रिक का वॉल्यूम अलग निकालना होगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ ब्रिक इन अ वॉल, जो भी मेरा वॉल्यूम लगा 800 वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालता हूं मैं इस वॉल में, तो 808 नंबर ऑफ ब्रिक लग रहे हैं। और यदि मैं विदाउट मोटार
मैं यदि यहाँ पे कैलकुलेट किया था वॉल्यूम फर्स्ट, जो मैंने सबसे पहले निकाला था फर्स्ट, आपको दिखा भी देता हूँ एक बारी मैं, जो मैंने विदाउट मोटार मैंने कैलकुलेट यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है ना, उसका कितना वॉल्यूम मेरे पास निकल के आता है। तो विदाउट मोटार जो मैंने निकाला था फ्रेंड, वो मेरे पास निकल के आ रहा है, ये देख सकते हैं 0.01975, ठीक है ना, 0.001975। तो सिंपली ये वॉल्यूम मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। 808 नंबर जो मेरा ब्रिक है, ठीक है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.001975 से, तो ये मेरे पास वॉल्यूम निकल के आ जाएगा ब्रिक का पूरे कंप्लीट वॉल में, ठीक है ना, जो मेरे पास कंप्लीट वॉल्यूम था 2.118 में, ठीक है। अब मैं वॉल्यूम ऑफ मोटार निकाल रहा हूं, तो वॉल्यूम मोटार निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो वॉल्यूम ऑफ वॉल था, कंप्लीट वॉल्यूम ऑफ वॉल में से वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जो मैंने अभी निकाला है, इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो कंप्लीट वॉल में जो वॉल्यूम था वो 2.118 मीटर क्यूब था, और अभी जो मैंने वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकाला वो मेरे पास है 1.59 मीटर क्यूब। तो इसको मैं माइनस करता हूं तो मेरे वॉल्यूम ऑफ मोटार निकल के आता है 0.528 मीटर क्यूब। और ये जो वॉल्यूम निकला है ये मेरे पास वेट कंडीशन में है, तो आपको सीमेंट और सैंड कैलकुलेशन करने के लिए पहले इसे ड्राई कंडीशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं और सीमेंट और सैंड की क्वांटिटी निकालते हैं, साथ ही हम वेट निकालते हैं ब्रिक का, ठीक है ना। तो देखिए ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल फार्मूला है, वेट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना होगा 1.33 से, क्योंकि 33% जो है मेरे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो मैं अब सिंपली जो मेरे पास वेट वॉल्यूम था 0.528 था, और यहाँ पे मैं फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.33 से। तो इस कैलकुलेशन करने के बाद ये निकल के आ रहा है 0.70 मीटर क्यूब। तो ये मेरे पास आ गया ड्राई वॉल्यूम, ठीक है ना। यहाँ पे मैं मोटार का यहाँ वॉल्यूम निकाला हूँ, और मोटार का जो रेशियो यूज कर रहा हूँ वो 1:6 यूज कर रहा हूँ, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट 6 पार्ट ऑफ सैंड। तो देखिए मैं यहाँ पर सीमेंट की क्वांटिटी निकाल रहा हूँ। सिंपल फंडा आपका 1 जो पार्ट था सीमेंट का वो रखा हूँ, मल्टीप्लाई जो टोटल क्वांटिटी आया था इन ड्राई कंडीशन में, ड्राई वॉल्यूम नॉट वेट वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम, तो ड्राई वॉल्यूम लिखा हूँ। और डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब, ये भी मीटर क्यूब में था और ये kg पर मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब मेरा कट जाएगा तो मेरे पास kg में आ जाएगा। और डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो, तो सम ऑफ रेशियो 6 + 1 करेंगे तो डिवाइड कितना है 7 से। आप इसको कैलकुलेट करिए, 145 kg आपका सीमेंट लगने वाला है इस कंप्लीट वॉल को बनाने के लिए, यदि आप सीमेंट रेशियो यूज करते हैं 1:6, तो ठीक है। बैग में कन्वर्ट करना, डिवाइड बाई 50 कीजिए, 2.90 यहाँ पर बैग निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सैंड। सैंड में वो कुछ नहीं करना, सिंपल पार्ट्स जो है 6, टोटल क्वांटिटी जो है ड्राई वॉल्यूम का इनटू इसको मैं CFT में कैलकुलेशन कर दूंगा, क्योंकि ये मार्केट में जो सैंड CFT में मिलता है, तो मीटर, ये जो मीटर क्यूब को CFT क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है 35.315, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, डिवाइड बाई 7 कैलकुलेट कीजिए, 21.37 CFT आपका जो है यहाँ पर सैंड की रिक्वायरमेंट आपको होने वाली है इस कंप्लीट वॉल को कंप्लीट करने के लिए। ये तो हुआ, मैंने नंबर ऑफ ब्रिक निकाल दिया, सैंड निकाल दिया, सीमेंट निकाल दिया। अब उस वॉल में जितने नंबर ऑफ ब्रिक लग रहे हैं उसका कितना वेट होगा ये भी मैंने आपको हेडलाइन में बताया था कि भी कैलकुलेट करके बताऊंगा। 2 मेथड, पहला मेथड तो मैंने आपको बताया कि वेट ऑफ ब्रिक निकालने के जो भी नंबर ऑफ ब्रिक आपका निकल कर आया है उसे आप सिंगल ब्रिक के वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये भी मैंने वीडियो बनाया, पीछे जाकर देख सकते हैं। तो टोटल ब्रिक का वॉल्यूम आपका निकल के आ जाएगा, यानी कि वेट आपका निकल के आ जाएगा। एक 808 नंबर ब्रिक को आप मल्टीप्लाई करते हैं सिंगल ब्रिक के वेट से, तो ये आपका टोटल ब्रिक का वेट यहाँ पर निकल के आ जाएगा 3065.84 kg। दूसरा मेथड क्या है, आपने जो है अभी वेट ऑफ ब्रिक निकालने का वॉल्यूम ऑफ ब्रिक आपने निकाला हुआ है कितना 1.59 मीटर की, मैंने वो पहले बताया था। सिंपल ये क्या है, ये मोटार को छोड़ के सिर्फ ये ब्रिक का वॉल्यूम है 1.59 मीटर क्यूब, आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डेंसिटी ऑफ ब्रिक से, तो वो भी आपको आपका जो है वेट मिल जाएगा आपको, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ब्रिक कितना होता है 1920 kg पर मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब फिर से कट जाएगा और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3052.8 kg निकल के आपका आ जाएगा वेट ऑफ ब्रिक, ठीक है। दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है, 5 से 15 किलो का फर्क आ रहा है। यदि आप सिंगल नंबर ऑफ ब्रिक के से मल्टीप्लाई करते हैं तब वेट जो निकल रहा है और ये वॉल्यूम बाई निकलते हैं, थोड़ा बहुत एरर जो है अपना कैलकुलेशन जो है अपना, कई बार ये मोबाइल से कैलकुलेशन करते हैं, कई बार ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं, कई बार 2 डेसिमल में करते हैं, कई बार 3 डेसिमल करते हैं, तो उससे बड़ा मोटा जो है फर्क जो यहाँ पर आ जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है नंबर ऑफ ब्रिक निकाल सकते हैं, सीमेंट निकाल सकते हैं, सैंड निकाल सकते हैं और जो है ब्रिक का
वेट निकाल सकते हैं। तो मेरे चैनल पे आपको जो सीमेंट का किस तरीके से वेट निकाल सकते हैं, सैंड का कैसे निकाल सकते हैं, एग्रीगेट का कैसे निकाल सकते हैं, स्टील का कैसे निकाल सकते हैं, सभी टाइप्स की वीडियो अवेलेबल, आप जाके जो है चेक कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके से लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।